हेलो नाइन्थ क्लास, आपकी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 32, डेट है 16 सितंबर 2020। आपका जो आज का साइंस का टॉपिक है वो गति के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? चाल का ग्राफ या प्रदर्शन, यानी कि चाल को आप ग्राफ की सहायता से कैसे दर्शाएंगे। जिज्ञासा दीदी, क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं? जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछता है कि क्या किसी वस्तु की चाल को उसकी दूरी समय ग्राफ से भी हम जान सकते हैं? ज्ञान, हम जान सकते हैं कि सरल रेखाएं गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है उसे एक समान चाल कहते हैं। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु की एक समान चाल की दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि हम किसी की भी डिस्टेंस, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, ये हम उसके टाइम डिस्टेंस ग्राफ से जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु की दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा की कोई दो बिंदु यानी कि ए और बी निरूपित कीजिए। अब ए और बी से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर समानांतर रेखा खींचिए। ठीक है, आपने जब रेखा खींच दी, ये दोनों बिंदु सी पर मिलकर त्रिभुज बनाती हैं। ठीक है, आपका एक सी पॉइंट है, वहाँ पे मिलकर क्या बनाएंगी? त्रिभुज बनाएंगी। अब जो त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए सी क्या है? एक्स एक्सिस पे है समय पर T2 T1, बी सी जो है वाई एक्सिस पर है और जो इसकी दूरी है वो S2 S1 है। तो वस्तु बिंदु A से B तक जाने में T2 माइनस T1 और समय में S2 माइनस S1। ठीक है, अब आप आसानी से जान सकते हैं। ये देखिए, आपका जो S है ये S2 माइनस S1 हो जाएगा और T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको S बताया गया है और यहाँ पे आपको T बताया गया है। ठीक है, S1 S2 T1 T2। ठीक है, हमें ऐसे करके यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, दिए गए दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। जैसे यह कार A से B तक एक समान गति से चलती है, फिर B से C पर विराम अवस्था में रही और C से D तक वह पहले से अधिक चाल के साथ एक समान गति पकड़ ली। अब देखिए, आपको जो इसमें बताया गया है, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जैसे एक कार A से B तक, अब जो है एक कार है A से B तक, वो कैसी चली? एक समान गति से चली। फिर B से C की अवस्था में उसने क्या किया? विराम अवस्था में रही और C से D की अवस्था में वो अधिक चाल के साथ एक समान गति उसने पर चल पड़ी। ठीक है, ये उसका आपको ग्राफ दिखाया गया है। अब देखिए, नीचे दिए गए दूरी समय ग्राफ में ग्राफ A वस्तु की एक समान चाल को दर्शाता है, यानी कि अगर जो इसकी जो स्पीड है वो सेम है तो ये उसे दर्शाएगा। ठीक है, ग्राफ B जो है असमान, यानी कि अगर स्पीड बार बार बदल रही है, ठीक है, तो वो इसे दिखाएगा। और जो ये C है, C किसको दर्शाएगा? विराम अवस्था में। ठीक है, अब देखिए, दिए गए दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है। इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे ये एक दूरी और समय का ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब आपको उसकी चाल बतानी है, वो कितनी चाल चली उसमें। ठीक है, अभी जैसे आपको ये न्यूमेरिकल बताया था T1 माइनस T2 और S2 माइनस S1 वाला, उसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है,
नेक्स्ट है आपका एक समान व असमान चाल में कोई दो अंतर बताइए। ठीक है, इसमें आपको दो डिफरेंस बताने हैं। पहला तो आप इनके ग्राफ का बता सकते हैं कि एक समान में इस तरीके का ग्राफ ट्रैवल करता है और असमान में इस तरीके का ट्रैवल करता है। एक समान में क्या होता है, जो गति होती है वो समान होती है, और असमान में क्या होती है, जो गति होती है वो निरंतर या फिर बदलती रहती है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसकी दूरी समय ग्राफ बताइए। विराम अवस्था में कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से जो लाइन आएगी ये आएगा विराम अवस्था में। और असमान में कैसे करेगी बेटा, वो असमान गति का आप ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे। अब कोई चीज़ ऐसे चली, फिर वो थोड़ी सी जिगजैग ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ये आपका एक समान गति का हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है, यानी कि जो उसका ढाल होता है वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाएगा कि उसने कितनी स्पीड कवर करी है, वो दर्शाएगा। ओके क्लास, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।